हाय लिब्रास, आज के रीडिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो लिब्रा, आज का जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए है, मेरे प्यारे लिब्रास के लिए है। अगर आपके चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस अगर लिब्रा है, लिब्रा साइन जो है आपके साथ रेजोनेट करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। लिब्रा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं वो जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट न करें, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, और अगर कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। अगर आपको लगता है कि आज का रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आज के रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस नहीं है, कोई और रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रास। आपका डेक मेरे पास सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और इंटेंशन के साथ मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है, लेकिन और शफल करेंगे। आपको बता दूं कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्रास, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी जो है ना वो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आपका एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है और आपको काफ़ी हद तक फिलहाल लाइफ में क्लैरिटी है, ठीक है, लाइफ में क्लैरिटी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अगर आसपास थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज से घिरे हुए अगर है भी, अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, अगर आपके आसपास ऐसे भी एनर्जी है कि थोड़ा सा डार्कनेस है, डार्कनेस मतलब मैं अंधेरे की बात नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसे कभी कभी क्या होता है ना कि आसपास कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, हर एक चीज़ का क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो आपको बॉदर नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको बॉदर नहीं कर रहा है। जितना चीज़ आपको अभी जानना है, जितने भी चीज़ें आपको चाहिए अभी, उतना क्लैरिटी आपके पास है। सेकेंडली, मुझे रेड कलर भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग ये टाइम में ना लिब्रा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ट्रेडिशनल अटायर, ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत अट्रैक्ट करेंगे। बर्ड्स आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं, या बर्ड्स, पंछियाँ आपको दिख सकते हैं, क्योंकि वो लोग अगर आपको दिखे तो समझ लीजिएगा कि स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं, आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि आप अपने पावर में आ रहे हैं। लिब्रा, आप अपने पावर में हैं, ठीक है। आपका एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक बैलेंस लग रहा है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। काफ़ी दिनों से अगर लिब्रास, कुछ लिब्रास यहाँ पे है, काफ़ी दिनों से एक घुटन सी महसूस कर रहे थे, घुटन सी महसूस हो रही थी अगर आपको, या फिर आपके लाइफ में मतलब काफ़ी सारे चीज़ें जो है बहुत नेगेटिव चल रहा था, ठीक है। मतलब क्या एक होता है ना, महसूस होता है कि चीज़ें ठीक से हो ही नहीं रहा है, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलते जा रहा है। अभी आपके लाइफ में जो है वो लाइट आना शुरू हो गया है। अभी आपके लाइफ में जो है वो नया एनर्जी आना ऑलरेडी शुरू हो गया है। ये नहीं बोल रही हूँ कि आने वाला है, ये ऑलरेडी आपके लाइफ में वो क्लैरिटी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो बैलेंस आना शुरू हो गया है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप प्रोटेक्टेड ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी डाउन लगे, क्लेंजिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अपसेट अगर आप फील करें या एनर्जेटिक डिस्टर्बेंसेस फील करें, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी, तो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू कलर पहन सकते हैं, ब्लू कलर के बैंगल्स या थ्रेड्स यूज कर सकते हैं, एविल आई यूज कर सकते हैं, और पानी यूज कर सकते हैं। मतलब पानी के पास टाइम बिताइए, पानी में पैर डुबो के बैठ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं अगर आपको स्विमिंग पसंद है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं एंजल, स्पिरिट्स, यूनिवर्स लिब्रास के लिए क्या है। ओके, लिब्रास का करंट एनर्जी बताइए प्लीज। लिब्रास के लिए करंट एनर्जी क्या है? लिब्रास का करंट एनर्जी, ओके, इसमें रिवर्स नहीं लेंगे। सन आपका करंट एनर्जी है, सन, ठीक है। द सन मतलब लाइट, द सन मतलब क्लैरिटी, द सन मतलब पावर। ये रेड जो कलर मैं बता रही थी, पावर, ठीक है। फ्रीडम मतलब फ्री,
सन बहुत पावरफुल एनर्जी होता है। सन जो है सोर्स ऑफ लाइट है और ऑल्सो इतना पावर, लाइट, डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है। क्योंकि एक इस कार्ड के चारों तरफ बर्ड्स है, जो मैं आपको बोल रही थी कि आपको बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने पावर में आ रहे हैं, आपको चीजें क्लियरली दिखाई दे रहा है, अभी बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई सस्पिशियस सा इंसान है, किसी का कोई भी कुछ छुपा रहा है, कुछ इधर उधर कर रहा है, आपको क्लियरली वो दिखेगा। आप अपने पावर में हो, आप फ्री हो, आप ज्यादा परेशानी नहीं लेना चाह रहे हो जिंदगी में, और आप मतलब अपने फ्रीडम अपने हिसाब से चल रहे हो। ये कार्ड मैं इधर रखने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका ओवरऑल एनर्जी है। ओके, लिब्रा का करंट एनर्जी, रिवर्सल्स इस डेक में ऑब्वियसली नहीं लेंगे, उस डेक से क्लैरिफाई करेंगे। करंट एनर्जी नहीं, सिंगल कार्ड दीजिए प्लीज। अच्छा हाँ, स्टक हो गई, ओके फाइन, आई टेक वन। सिंगल कार्ड दीजिए प्लीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ वेरी पावरफुल कार्ड। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी। आप लोग एक लॉन्ग टर्म बैलेंस एनर्जी में घुस चुके हैं। भले लिब्रा आपको समझ में आए या ना आए, आप लोग एक फिनेंशियल अबंडेंस एनर्जी में हैं। आप लोग ऑलरेडी एक कैरियर में, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो नॉट ओनली फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा कैरियर, फिनेंसेस में स्टेबिलिटी समझ में आता है, ठीक है। तो आप लोग ये ना एक साइकिल में घुस चुके हैं, और यहाँ भी बहुत ज्यादा रेड एंड येलो, यहाँ पे भी रेड एंड येलो, तो आप लोग एक साइकिल में घुस चुके हैं। और ब्लू ऑल अराउंड मतलब प्रोटेक्शन। आपका फिनेंशियल जो भी अबंडेंस है वो एनर्जी में आप लोग घुस चुके हैं। आपके करियर में ऑलरेडी आपको दिख रहा है, अगर आपका रीडिंग ये है लिब्रा, अगर आपका ये रीडिंग है तो आपको ऑलरेडी कैरियर में मूवमेंट दिख रहा है, कैरियर में स्टेबिलिटी दिख रहा है, मनी दिखना शुरू हो गया है। आप लोग ऑलरेडी एक अबंडेंट एनर्जी में है। और अगर आपको लगता है कि नहीं उतना नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं आपका एनर्जी जो है वो अबंडेंट है, और ये अबंडेंस आप ड्रॉ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। और आपका कैरियर, आपका मनी, आपका फाइनेंसेस प्रोटेक्टेड है। और एक आना चाह रहा है 10 ऑफ वंस। 10 दिखना हो सकता है कि आप लोग 10 देख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ वंस को क्लैरिफाई करना है, ठीक है। ओके, डॉटर ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक आपने काफी दिनों तक लिब्रा हर्मिट मोड में, मतलब अपने आप में रह के आपने स्टडी किया है। आप लोगों ने लिटरली हो सकता है काफी बहुत दिनों तक आपने, मुझे बोला जा रहा है लास्ट 9 मंथ से 1 साल हो सकता है, या उससे भी ज्यादा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मोर और लेस 9 मंथ्स, 9 महीने या फिर 1 साल तक आप लोगों ने आप लोग बिल्कुल मन लगा के अपने कैरियर के ऊपर आप लोगों ने काम किया है। अपने इनर हीलिंग आप लोगों ने किया है। आपने हो सकता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने रिसर्च किया है, पढ़ाई किया है। और पढ़ाई मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि एकेडमिक्स, पढ़ाई मतलब सीखना, कोई भी सीखना हो, कोई भी चीज हो सकता है, कोई स्किल हो सकता है, या फिर आपके अंदर का जो चेंजेस होना है, अपने आप को स्टडी करना, मतलब मुझे क्या क्या हीलिंग करना है, मेरे अंदर मुझे क्या क्या चेंजेस लाने हैं, मेरे आउटसाइड आसपास के सर्कमस्टांसेस क्या है, वो उससे मुझे क्या सीख लेना है। मतलब आप लोग एक लॉन्ग पीरियड जो है अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया है। वो स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकता है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको, क्या व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज दिस। 9 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, स्टार है, ठीक है। ओके, आप लोगों ने कोई पार्टनरशिप के बारे में आप लोग मतलब आप लोग बहुत मतलब यू नो सी, स्टार है, 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। आपने रिलेशनशिप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बैलेंस किया है। आपका इनर बैलेंस जो डिस्टर्ब था, आपके इनर बैलेंस मतलब बहुत ज्यादा सोच में परेशानी, रात रात बस सोच रहे हैं, दिमाग चल रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। वहां पे आप लोग एक बैलेंस हीलिंग एनर्जी लेके आए हैं, खुद का हीलिंग आपने किया है। आपके रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, वो सब कुछ क्लियरली सोचना समझना, वो नॉट ओनली दैट, आपको कहीं ना कहीं आप
आपको पता है, जानबूझ के आपने किया है कि बाय चांस आपने कर लिया है? वाओ, व्हाट इज दिस? अगेन 2, बहुत आपने अपना वर्क लाइफ भी आपने बहुत हद तक बैलेंस किया है। पहले जो था जगल कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो भी आपने बैलेंस किया है। और भले आपने वो जानबूझ के किया है कि नहीं, लेकिन आपको अभी पता है कि कैसे चीजें मैनिफेस्ट होता है, काम रह के, स्टेबल रह के, अंदर का बैलेंस मेंटेन करके। तो पहले जैसे था बहुत ज्यादा सोच में, रिलेशनशिप्स को लेके सोच में है, विश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हीलिंग करने का, वो पीरियड हर्मिट मोड में जाके आपने ये बहुत ज्यादा हीलिंग किया है। आपने अपने आप में स्टडी किया है, खुद को, अदर्स को, आपका क्या हीलिंग होना जरूरी है, कैरियर में आपने फोकस किया है। ये बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत इनर वर्क किया है लिब्रा। आज जिनका भी रीडिंग है, आप लोगों ने बहुत इनर वर्क किया है, और वो इनर वर्क का जो पीरियड है, डार्कनेस, वो खत्म होके अभी वो खत्म हो चुका है, वो साइकिल आपका खत्म हो चुका है, होके अभी आप एक एबंडेंट और पावरफुल सन एनर्जी में है। ओके, लिब्रास का एनर्जी क्या है अभी का बताइए। हाँ, ले रही हूँ मैं, रिवर्स ले रही हूँ लिब्रास की एनर्जी। आई एम सो सॉरी कि मेरा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। एनीवेज, मैंने, और जैसे उसने चिल्लाया, मैंने टाइमर देखा तो 1 2 3 4 मैंने देखा, तो आप लोगों को भी नंबर्स ऐसे दिख रहे होंगे। ओके, तो पहले अभी का एनर्जी क्या था? पहले जो है ना कि मतलब तुरंत अपना पैशन, सी क्वीन ऑफ वंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, और उसमें और पेज ऑफ कप्स इज लाइक अ वेरी इमैच्योर्ड, बहुत मतलब नया चाइल्डिश एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं पे मुझे लग रहा था कि पहले जो था ना, एक ऐसा एनर्जी था जिसमें आइदर आप किसी के साथ डील कर रहे थे या फिर कोई सिचुएशन के साथ डील कर रहे थे जो बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन था, क्योंकि आप फंसे हुए थे एक चैलेंजिंग सिचुएशन में जिसमें आप आइदर कॉन्फिडेंट हो लेकिन आपके आसपास लोग मैच्योर्ड नहीं थे। कोई रिलेशनशिप में हो सकता है कि सामने वाला बहुत इमैच्योर्ड था, ठीक है, एक एज गैप या मैच्योरिटी लेवल डिफरेंस था, ठीक है, और लेकिन वो कैसे भी करके वो एक मतलब एक इमैच्योर सा साइकिल चल रहा था आपके लाइफ में। हाँ, एक इमैच्योर मतलब एक रिलेशनशिप जो 2 ऑफ कप्स पहले भी आया था उसमें बैलेंस नहीं था। एक था बहुत मैच्योर्ड, बहुत अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन तो बहुत था, और बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत पावरफुल। दूसरा था कि बहुत ज्यादा इमैच्योर्ड, चाइल्डिश, ठीक है, उनको मतलब प्यार, जो रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ समझ में नहीं आता था, उनके लिए ये सब कुछ एक खेल मतलब चाइल्डिश, टेम्पररी एनर्जी। हाँ, बातचीत करना, ओके, फ्लर्ट करना, बस उतना ही। वो एनर्जी में अगर आप लोग स्टक थे और वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा था, वहां पे अभी आप एक बैलेंस में, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक बैलेंस में आप पहुंच रहे हैं, बैलेंस में है, अभी है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, अभी आपको पता है कि आपका एनर्जी किसको देना है, किसको नहीं देना है। आपको पता है नॉट ओनली कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, आपको ये भी पता है, समझ में आ गया है कि किसको कितना देना है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनर्जी में है। ओके, और 2 कार्ड्स लेंगे। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ लिब्रा? एनर्जी ऑफ लिब्रा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ लिब्रा? ओके, एक सेकेंड। हाँ, लिब्रा, पुराने कुछ चीजें, पुराने साइकिल्स, पुराने खुशियां, पुराने कुछ चीजें, आपको 10-10 दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज्यादा 10 दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल्कुल 10, यहाँ पे 10 है और एक 10 भी आया था, ठीक है। पास्ट कुछ इश्यूज, पास्ट कुछ कोई तो एक है, पास्ट कुछ मेमोरीज आपके जुड़े हुए हैं किसी के साथ जो सर्व नहीं हो रहा था। एंजल्स वो चीज को डिटैच कर चुके हैं, वो एनर्जी में से आपको
निकाल चुके हैं, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, ठीक है, ये रिवर्स में था। सो पास्ट के मेमोरीज के बारे में सोचते रहना, ठीक है, उसके बारे में सोचते रहना क्या करना है, ठीक है, और वो साइकिल कंप्लीट नहीं होना, वो पूरा इशू वहां से आप निकल चुके हैं। निकल के आप जो है ना बहुत अभी स्ट्रैटेजिकली सोच के आगे बढ़ रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आप कोई जल्दबाजी में नहीं है, आप कोई जल्दबाजी में नहीं है, आप अपने इनर नोइंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इनर नोइंग के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, करके आप बहुत सोच समझ के आप इंसान को एंटरटेन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक क्वीन है और ये जो है किसी को बांध के रखा हुआ है, और बात के रखे ये अभी मतलब एक जजमेंट चल रहा है। तो आप ना हर एक इंसान को अभी समझने लगे हो, अननेसेसरी किसी को इंडल्जेंस देना कि हाँ कोई भी आके आपका एनर्जी लेके जाए, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने गार्ड पे हो, आपको पता है आपके लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको आगे बढ़ना है कहाँ पे नहीं बढ़ना है, और आप अपने इनर माइंड मतलब इनर सेल्फ, आपके हायर सेल्फ, आपके इनसाइड जो है उस पे आप फोकस कर रहे हो, उस पे आप ध्यान दे रहे हो, उस पे अपने आप पे भरोसा कर रहे हो और अपने पावर में आ रहे हो, ठीक है। ओके, अब चलिए देखेंगे कि आपके फ्यूचर में मतलब ये एनर्जी जो है वो कहाँ लेके जा रहा है आपको, ठीक है, वो देखेंगे। ये एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रहा है। बहुत ही जल्दी मतलब हम लोग फुल मून में घुस रहे, फुल मून एनर्जी के में घुस रहे हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी आई कैन से लाइक आई कैन फील लाइक यू नो द फुल मून एनर्जी इज अराउंड, ठीक है, फुल मून के आसपास ही ये रीडिंग कर रही हूं मैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो फुल मून है, क्योंकि ये फुल मून में ना वैसे तो फुल मून में बहुत सारा एनर्जी चेंजेस होते हैं, लेकिन ये फुल मून जो है वो और एक मतलब फेज में लेके जाएंगे काफी सारे आई मीन लोगों को, काफी सारे ज़ोडिएक साइंस को, ठीक है। देखते हैं आपको कहाँ लेके जा रहा है ये फुल मून एनर्जी। ओके, आपके फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लिब्रास। ओरेकल्स भी निकालेंगे। ओके, ये आना चाह रहा है, ये 2 आना चाह रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लिब्रास, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रास, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फुल मून। ओके, फुल मून की जरूरत नहीं है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रास, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके फ्यूचर में, आप ये एनर्जी के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये डेक भी देखेंगे। ओके, डेक कट करेंगे एक बार इंटेंशन के साथ। ओके, देखते हैं बिकॉज ये 2 डेक है ना, ये राइडर वेट टैरो जो है लाइक यू नो ट्रेडिशनल टैरो, उसका 2 डेक्स मैंने कंबाइन करके रखा है, तो इसको शफल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी देखते हैं आपके लिए क्या आना चाह रहा है। ओके, वो स्ट्रेट आएगा। ओके ओके, देखिए वापस सन आया, ये आया 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनर्जी में घुस रहे हैं। देखते हैं daughter of pentacles, page of pentacles, father of wands, that is the king of wands, the chariot, strength, sun. Okay, आप लोग आइदर कोई फायर साइन, बहुत चांसेस है लिब्रास आप लोग कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, नहीं तो कोई अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं। जरूरी नहीं है लेकिन होने का चांसेस ज्यादा है। जैसे टॉरस, कैप्रिकॉर्न का मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, लियो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में क्या आ रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट, आप एक डायरेक्शन में विथ स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस आप आगे बढ़ रहे हो। और ये आगे बढ़ना क्या है, विद डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, स्टेप बाय स्टेप आप अपना फिनेंसेस बढ़ाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपका फिनेंसेस बढ़ रहा है। जो चीज पहले छोटा था, जो कमिटमेंट बोलिए, आपके कैरियर बोलिए पहले छोटा था, विद द पावर ऑफ सन, विद द पावर ऑफ द लायन मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है, और विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड कॉन्फिडेंस, आपका दिमाग क्लियर है, आप स्ट्रैटेजी, आप अपना मतलब बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ और स्ट्रॉन्ग विल के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ
with Queen of Swords again Sun, a lot of power, a lot of freedom, confidence and willpower. Father of Wands is again a lot of passion, creativity, ठीक है, के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो विथ चैरिटी, अ क्लियर डायरेक्शन आपको यूनिवर्स दे रहा है, उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, स्टेप बाय स्टेप आप एक हैप्पी फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा फैमिली जहां पे कैरियर आपका स्टेबल है, ये अल्टीमेट एक आपका जो अल्टीमेट डेस्टाइन्ड क्या बोलते हैं, मतलब रिलेशनशिप बोलिए कि कैरियर बोलिए, ठीक है, वो है। और ये आपका मुझे बोला जा रहा है 16 से 21 ईयर्स तक ये चलेगा, ये पीरियड अगला 16 to 21 ईयर्स तक ये अबंडेंट और पावरफुल एनर्जी आपका रहेगा। उसमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे, क्योंकि हर एक जिंदगी में तो आता ही है, वो आप क्लियरिटी के साथ और पावर के साथ उसको कॉन्फिडेंस के साथ कट ऑफ करके आगे बढ़ोगे। नॉट ओनली दैट, इसमें एक 6 ऑफ कप्स मुझे एक बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा एक प्यारा एनर्जी आपको, नॉट ओनली कि सक्सेस मिलेगा, नॉट ओनली कि आपको एक कॉन्फिडेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे, आप अपना जो पैशन है उसको फॉलो करोगे, आप अपना ड्रीम कैरियर बनाओगे, सन का फुल एनर्जी आपको मिल रहा है। नॉट ओनली दैट, आप लाइफ में जो बैलेंस चाहते हो ना, आप चाहते हो जस्टिस मिले, आपको लाइफ में बैलेंस मिले, आप जो प्यार दे रहे हो, आप सामने से जो कर रहे हो वो आपको वापस मिले, वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये 6 ऑफ कप्स क्या है मैं क्लैरिफाई करूंगी, यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन का भी, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हाट इज द 6 ऑफ कप्स, मदर ऑफ कप्स, ओके, मदर ऑफ कप्स, सन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक विक्ट्री, पहले भी आया था कि एक एज गैप, ठीक है, पहले क्या था, क्वीन था, उसके साथ था पेज, अभी क्या है, क्वीन है, नाइट ऑफ कप्स है। कोई एक लव रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री मिलने वाला है, एक लव रिलेशनशिप जो आपको लगता है कि इसमें एक इक्वल एक्सचेंज है, इक्वल एक्सचेंज होना पॉसिबल है। मैं जरा लाइट ऑन कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब क्लाउडी है, इसलिए एक ऐसा एक सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ एक ऐसा पार्टनरशिप जो एक दूसरे के साथ आप अच्छा मेमोरीज बनाओगे। और ये हो सकता है ऑलरेडी आप जानते हो ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लिब्रास, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों के लिए आप जानते हो क्योंकि इनके साथ आपका मेमोरीज जुड़ा हुआ है। किंग ऑफ कप्स निकला है, क्वीन ऑफ कप्स है, करेक्ट, बिल्कुल एक परफेक्ट पार्टनरशिप, एक कपल जिसमें इक्वल गिव एंड टेक है, इमोशंस भरपूर है, प्यार है, जहां पे एक नया कमिटमेंट या ऑफर विथ लव ऑफर आगे बढ़ना वो नहीं हो रहा था, ठीक है। व्हाट इज द 6 ऑफ कप्स, वहां आपको सक्सेस मिलेगा। अगेन आया आपका चैरियट, अगेन आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो पहले क्या था कि यहाँ पे हो सकता है फिनेंशियल इश्यूज के लिए, हो सकता है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो, या फिर मैच्योरिटी का गैप था बोल के आपको अपना हार्ट एक अपना दर्द छुपा के आपको रखना पड़ा था। विथ चैरियट अगेन फॉरवर्ड मूवमेंट इन लव, इन कैरियर, और वो अल्टीमेट खुशी, अल्टीमेट सक्सेस की तरफ विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, व्हाट इज दिस किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंजल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, बिल्कुल आपका दिस हार्ट इज ओपनिंग अप, लव ऑफर, ठीक है, और ये कंप्लीट फुलफिलमेंट, क्योंकि आप जो है यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिट, यू हैव डन योर स्टडीज, यू हैव डन योर हीलिंग, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपना पावर में हो, आप and not only that, page of swords, a lot of fast communication is also coming, मतलब someone यहाँ पे ना एक आप दोनों के बीच में एक स्पिरिट मतलब ईथर्स में कनेक्शन है, आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है, आपको वो कनेक्शन समझ में आता है। वही चीज आप 3D में ये ग्राउंड हो रहा है, ये एनर्जी, ये रिलेशनशिप एक कंप्लीशन हो रहा है, हार्ट ओपनिंग, फॉरवर्ड मूवमेंट विद अ कपल, है ना, ये एक कपल है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, एक डिवाइन कपल है,
ओके एंड 6 ऑफ कप्स, लव एक्सचेंज, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, अ न्यू बिगिनिंग इन दिस लव विद दिस ऑफर दैट इज कमिंग टू यू. ओके, दैट इज कमिंग टू यू. हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस था, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक चैलेंज था. हो सकता है आप लोग सिर्फ फोन पे या इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते थे. ठीक है, और यहाँ पे एक नया शुरुआत होना है, एक ब्यूटीफुल सा लविंग रिलेशनशिप का शुरुआत होना है. ओके, सो दैट इज योर रीडिंग लिब्रा. बहुत मैं इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ कि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. ओके, आपके लिए ओरेकल कार्ड लेंगे. व्हाट इज द मैसेज फॉर लिब्रा? व्हाट डू लिब्रा नीड टू नो? लिब्रा को क्या जानना है? एंजल्स, लिब्रास को क्या जानना है? आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है लिब्रा. ओके, फ्रीडम. ओके, फ्रीडम. लिब्रास को क्या जानना है? लिब्रास को अगेन बर्ड्स, अ लॉट ऑफ बर्ड्स. आपके एनर्जी में भी आ रहा था बर्ड्स. जब भी बर्ड्स देखे ना, आपको दिखे, समझ लेना कि योर स्पिरिट गाइड्स आर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर फ्रीडम टू यू. आपको और ज्यादा फ्रीडम मिलेगा. हो सकता है कि बहुत ज्यादा एयर ट्रैवल भी होने का चांसेस है. आइदर आप ट्रैवल कर रहे हो एयर में या कोई और कर रहा है. ओके, फॉरगिवनेस, सॉलिट्यूड के साथ वॉयाज. ओके, एयर ट्रैवल. देखिए पहले क्या था, कोई था कि मतलब अकेले में. फर्स्ट ऑफ ऑल, forgiveness is a lot about healing. forgiveness मतलब लोगों को forgive करना, अपना inner work करना अकेले रह के. काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि किसी के साथ डील कर रहे हैं जो मतलब डिटैच हो गए थे और अकेले रह के वो लोग अपना मतलब अपने आप को ढूंढ रहे थे, अपना स्पिरिट के साथ, अपना गॉड एंजल के साथ कनेक्ट कर रहे थे. ठीक है, अब ये आप भी हो सकते हो. अब वो एक्शन लेने का टाइम हो गया है. ठीक है, अब एक्शन लेने का टाइम हो गया है. अगेन वोयाज, एयर ट्रैवल. ठीक है, कोई आइदर एक या फिर दो, आप दोनों ही ट्रैवल कर सकते हो. कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एयर ट्रैवल और एयर में मूवमेंट मुझे दिख रहा है. जो भी है अब एक्शन होगा, एक्शन होगा. सो दैट्स अ रीडिंग लिब्रा. और एक कार्ड लेके आपका रीडिंग खत्म करेंगे. आप अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया है और अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके, लाइक करके क्लेम करें. और ऑल्सो अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच. और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके ओके, सो ये कार्ड्स आया है. हियर एंड नाउ नॉट फॉर यू. ओके, हियर एंड नाउ नॉट फॉर यू एंड सोलमेट्स. आप लोग 30s या 40s, अर्ली 40s में हो सकते हैं, 30s में हो सकते हैं. ठीक है, पहले अगर कोई एक चीज आप अभी मतलब कोई एक डोर या कोई एक चीज आपको नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए सारे चेस पीसेस जो है ना, ओके, या मुझे बोला जा रहा है ये सारे चेस पीसेस जो है बिल्कुल रुके हुए हैं और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. आपको कुछ नहीं करना है लिब्रास, आपको कुछ भी नहीं करना है. आप अपने प्रेजेंट में रहिए, आप अपने प्रेजेंट में फोकस करिए, अपना वर्ल्ड को, अपना क्रिएटिविटी. ठीक है, यू आर फुल, मतलब आप अपना वर्ल्ड क्रिएट करें, अपना ड्रीम्स के ऊपर फोकस करें, अपना कैरियर के ऊपर, अपना पावर के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपका कोई एक सोलमेट तो है. ठीक है, यू आर डीलिंग विद द सोलमेट कनेक्शन, और वो आपको पता है ये कौन है, ये आपको पता है ये कौन है. लेकिन उसमें अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था या नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये है कि गॉड, डिवाइन बोलना चाहते कि वो टाइम सही नहीं था, वो तैयार नहीं थे. ठीक है, और आपको अभी अपने आप में फोकस करना है, क्योंकि आप अपने सेल्फ, जितना आप अपने आप में फोकस करोगे उतना आपका वो चाबी जो है टू दिस डोर वो अट्रैक्ट करोगे. यू विल अनलॉक द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन. आपका जो सोलमेट है उसको अट्रैक्ट करोगे. आपको अब हमेशा कुछ करते रहना या फिर एक सोचना कि ऐसा करूं तो मतलब नॉर्मल स्ट्रैटेजी बनाना. ठीक है, अगर ऐसा करे तो मैं ऐसा करूंगी या करूंगा, तो मतलब फिर उसका रिएक्शन क्या होगा. ऐसा रिएक्शन है तो इसका मतलब ये है. फिर गूगल में जाके चेक करना कि 6 साइंस ऑफ सोलमेट्स, दिस साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला. नो, कुछ नहीं करना है. आप शांत रहिए, अपने आप पे फोकस करिए, अपने प्रेजेंट में फोकस करिए, क्योंकि आप अपना सोलमेट जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, सो दैट्स योर रीडिंग लिब्रा. आई होप कि आपको पसंद आया है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी. आपका एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी बहुत जल्दी. तब तक के लिए खुश रहिए, कीप डूइंग द गुड वर्क, अपने आप पे फोकस करिए.
and God bless you. See you soon again, Libras. Until then, take care. Bye bye. Bye, Libra. Bye.